नमस्कार दोस्तों, आज की इस दुख भरी कहानी में हम पूजा की दुख दर्द भरी कहानी बताने वाले हैं। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। पूजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है पूजा की दर्द भरी कहानी। पूजा एक मध्यवर्गीय परिवार से थी जिसने अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। पूजा का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। पूजा के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी पूजा के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम हर्ष है। वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीनों के 90,000 कमाता है। पूजा के माता पिता लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब पूजा की माँ ने पूजा को लड़के की तस्वीर दिखाई तो पूजा ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। पूजा के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से पूजा की शादी हो गई। अब पूजा अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो पूजा को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। पूजा की शादी के अब हफ्तों बीत गए थे। अब उसके पति हर्ष पहले जैसा व्यवहार पूजा के साथ नहीं करता था। पूजा से वो चिढ़ा सा रहता था। हर्ष अब न पहले जैसा पूजा को प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता। पूजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन पूजा को पता चला कि हर्ष सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता है और किसी लड़की से बातें करता है। जब पूजा ने हर्ष से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बातें करते हैं, तो इससे हर्ष ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है। होली का दिन था। हर्ष के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन हर्ष का एक दोस्त थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में पूजा के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी हर्ष भाई दिन भर उस घमंडी स्नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप हर्ष भाई का सही से ख्याल नहीं रखती। ये सुनकर पूजा का शक अब यकीन में बदल गया। अगली सुबह जब पूजा ने हर्ष से पूछा कि ये स्नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी? हर्ष, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? पूजा, मैं बीवी हूँ आपकी। हर्ष, देखो तुमसे पहले वो मेरी लाइफ में थी। पूजा, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? हर्ष, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। पूजा, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। स्नेहा को जब पूजा ने कमीनी कहा तो हर्ष ने गुस्से में पूजा को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। पूजा के सास को सब पता था, फिर भी वो अपने बेटे के सामने एक भी शब्द नहीं बोलती थी। शाम को जब हर्ष आया तब उसने रूम का दरवाजा खोला। उस दिन पूजा की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसकी हालत में उसने खाना बनाया। पूजा ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। हर्ष अब पूजा के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। पूजा अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगा। अब न वो समय से खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन पूजा ने रूम में जहर पीकर आत्महत्या कर ली। पूजा ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि पूजा ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ पूजा के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूजा की माँ ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस हर्ष और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में हर्ष और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं न कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही पूजा के साथ हुआ।